डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें कि हम एसिड देख चुके हैं। एसिड से पहले हमने देखा था इंडिकेटर्स क्या हैं, जो कि एसिड एंड बेस में डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम एसिड पर आए, एसिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। पर्टिकुलर एसिड्स के क्या यूज है ये आज हम देखने वाले हैं। साथ ही एसिड्स का क्या केमिकल रिएक्शन है, इट मींस कौन से एसिड मेटल के साथ मिलकर क्या रिएक्शन देते हैं, बाकी चीजों के साथ मिलकर क्या रिएक्शन देते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इट मींस हमारा जो एसिड है, अम्ल है, वह क्या क्या रिएक्शन देता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि अम्ल जो है क्या क्या रिएक्शन देता है। तो पहला कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि जो अम्ल है किसके साथ, धातु के साथ मिलकर क्या अभिक्रिया देता है। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो अम्ल है, अम्ल जो है वह धातुओं के साथ मिलकर क्या अभिक्रिया देते हैं। तो जब भी किसी धातु को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ ही उनका रिस्पेक्टिव क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। यस, हियर इट इज गिवन एसिड्स गिव hydrogen gas along with the respective salt when they react with a metal. Clear? यानी कि हम आइए देखते हैं, ये जिंक जो है, सपोज करिए जिंक क्या है आपका, मेटल है। जिंक सल्फेट हमने लिया है जो कि आपका क्या है, मेटल। क्लियर? साथ में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि डाइल्यूट है, थोड़ा सा पानी मिला हुआ है उसमें। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें जो है किसी मेटल को एसिड के साथ मिलाना है। हमने इसका 2 अमाउंट लिया है। क्लियर? तो Zn+2HCl जब किया तो हमने देखा अभी अभी कि उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। इट मींस इन दोनों को मिला करके क्या सॉल्ट बनने वाला है, जिंक क्लोराइड बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों, जिंक क्लोराइड। अब जब हमने HCl ही डाइल्यूट लिया था तो हमारा ये जो बनेगा जिंक क्लोराइड, वो भी कैसा बनेगा, वो भी डाइल्यूट होगा। साथ में यदि कोई अम्ल किसके साथ मिलता है, मेटल के साथ या धातु के साथ मिलता है, तो क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि जब भी हमारा कोई अम्ल किसी धातु के साथ मिलेगा तो क्या बनाता है, उनके रिस्पेक्टिव एक लवण बनाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सपोज करो कि कोई मेटल है। क्लियर? अब हमने मेटल को किसके साथ मिला दिया, किसी एसिड के साथ मिला दिया। तो हम देखते हैं कि जब हमने मेटल को किसी एसिड के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या बनता है, उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट या लवण बनता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर? क्या रिलीज होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछेगा कि जब हम किसी धातु को अम्ल से मिलाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस रिलीज होती है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो आप क्या कहोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी मेटल के साथ जब हम एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनता है। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड मिल रहे हैं जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब आप जिंक यानी कि मेटल को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, एसिड के साथ। एसिड आपका कोई सा भी हो सकता है, यहाँ हमने HCl का एग्जाम्पल लिया है, तो उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए अब यदि मान लो आपसे ये दोनों रिएक्शन दे दे, अब यहाँ पे जिंक क्लोराइड ना देता, ब्लैंक दे देता प्लस हाइड्रोजन, तो भी आप निकाल लेते कि साथ में यदि आपको ये पता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद आउटपुट क्या मिलने वाला है, यदि आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से इधर के दोनों आंसर दे पाओगे। लेकिन यदि नहीं पता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम बनाते हैं तो हमें तो ये कई सारी चीजें दिखती है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसलिए एक्चुअल कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जब आप किसी धातु को एसिड में मिला
रहे हो तो उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, एग्जांपल नंबर 2। अगेन क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन गैस एंड उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, लेकिन यहाँ पर मेटल हमने कौन सी ली है? सोडियम मेटल लिए हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है बच्चों? यहाँ पर हमने सोडियम ले लिया। सोडियम मेटल लिया, किसके साथ लिया? यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जो कि कैसा है? ये भी डाइल्यूट है, एक्वस है, यानी कि इसमें जलीय विलयन है थोड़ा सा। क्लियर? तो अब आपने यहाँ पर सोडियम के लिए 2 परमाणु और 1 परमाणु लिया आपने किसका? H2SO4 का, यानी कि आपने 2 सोडियम का लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया। तो अब क्या बनेगा? यदि हमको पता है कि सोडियम मेटल लिया हमने और H2SO4 एसिड में मिलाया, तो जरूर उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिल रहा होगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि Na2SO4 आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम सल्फेट मिलेगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा आपका? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एंड यस हियर इट इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो यदि हम किसी भी मेटल को अम्लों के साथ मिला रहे हैं, ये क्या है आपकी बच्चों? ये मेटल है, मेटल है ना? ठीक है, इसको हमने किसके साथ मिलाया? इसको हमने किसी अम्ल के साथ मिला दिया, और जब हमने किसी अम्ल के साथ मिला दिया तो ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ रिस्पेक्टिव क्या मिल गई? हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो थम्स अप करिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि एसिड हमारा मेटल के साथ मिलकर क्या रिलीज करता है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड की क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। अभी तक हम नॉर्मल मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम यहाँ पर मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद क्या रिलीज करता है। अब यदि कह रहा है, एग्जांपल लेते हैं, यदि ये मेटल का कोई कार्बोनेट है, अभी हमने देखा था सोडियम, वैसे भी सबको पता है सोडियम एक धातु है, मेटल है। क्लियर? अब सोडियम का हमने कार्बोनेट लिया, क्योंकि CO3 क्या होता है? सभी को पता है बच्चों, CO3 क्या कहलाता है? कार्बोनेट कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो यहाँ पर हमने किसी धातु का कार्बोनेट लिया। क्लियर? किसके साथ मिलाएंगे? एसिड के साथ। क्यों? क्योंकि हम एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हम किसी भी धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? इन दोनों का रिस्पेक्टिव जो होगा आपका एक सॉल्ट मिलेगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलग हो जाता है। इट मीन CO2 एंड H2O रिलीज करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो यदि मैं कहूंगी कि यदि आपका किसी मेटल का कार्बोनेट, क्या मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो क्या बना देता है? इन दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद बना देता है आपका, यहाँ पर है, एक बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है? ये हो गया सॉल्ट। दूसरा बनाता है CO2। क्या बनाता है बच्चों? CO2। एंड नेक्स्ट बना देता है H2O। तो क्लियर हुआ? क्या क्या मिलेगा आपको? यदि देखो मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, लेकिन मेटल के कार्बोनेट के साथ यदि रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर सॉल्ट तो मिल रहा है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं, उसके अलावा उसकी जगह पर क्या मिल रहा है? CO2 प्लस H2O। क्लियर? तो याद रहेगा। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आपने किसी मेटल कार्बोनेट को किसके साथ, एसिड या अम्ल के साथ मिलाया तो आपका रिस्पेक्टिव क्या मिलता है? लवण मिलता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ ही साथ क्या मिलता है बच्चों? पानी मिलता है। क्लियर हुआ? अब कोई भी एग्जाम्पल दे यहाँ पर तो यहाँ का आउटपुट आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे कि क्या रिएक्शन होने वाला है, यदि आपको पता है, जो मैंने बताया वो याद है तो। क्लियर हुआ? तो दूसरा रिएक्शन हमने मेटल्स एसिड्स का देखा कि यदि किसी एसिड को हम मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO2 H2O के साथ उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए, ये क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके साथ ने
रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मींस एसिड का रिएक्शन अब हम किसके साथ देखने वाले हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखने वाले हैं। यदि आप एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या प्राप्त होता है, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की, यदि आप किसी एसिड को बाइकार्बोनेट्स के साथ, इट मींस मेटल के बाइकार्ब, अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखा, सेकेंड नंबर में हमने मेटल के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखा, थर्ड नंबर में हम कह रहे हैं यदि मेटल के बाइकार्बोनेट्स के साथ हम रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है। अब आप ले लोगे क्या, कोई मेटल का बाइकार्बोनेट, क्लियर, यहां पर लिया हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर, सोडियम मेटल है तो किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट आपको लेना है, तो आपने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में क्या लेंगे, एसिड लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, क्लियर। अब जब हमने एसिड लिया साथ ही साथ किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट लिया तो रिएक्शन में क्या मिलने वाला है, रिएक्शन में आपको मिलेगा उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट, साथ ही साथ जो पहले मिल रहा था आपको CO2 प्लस H2O, यानी कि इसके पहले भी हम सेम जब कर रहे थे कार्बोनेट्स के साथ मिला रहे थे, तब भी ये देखो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, सॉल्ट के साथ CO2 प्लस H2O मिल रहा था, सेम यहां पर भी सॉल्ट के साथ CO2 एंड H2O मिल रहा है। यदि हम एसिड को किसी भी मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, क्लियर हुआ। यहां पर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लिया, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो हम क्या पाते हैं कि उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट NaCl मिला, यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ ही CO2 एंड H2O, H2O पानी है, लिक्विड है, इसलिए यहाँ पर L लिखा है ब्रैकेट में, CO2 गैस है, सभी को पता है, यूनिवर्सल नोन है, दैट्स वाई वहां पर J लिखा है, क्लियर। चलिए, तो ये हमने तीन प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने तीसरी प्रॉपर्टी में भी देखा कि सेम चीज है, यदि आप किसी एसिड को, यदि आप अपने एसिड को बच्चों किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बोले या कि बाइकार्बोनेट के साथ आप मिलाते हो तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। इट मींस सेम वही मिलता है जो कि इसके पहले मिल रहा था जब हम कार्बोनेट को मिलाए थे, क्लियर हुआ। तो जब हम एसिड को किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो आउटपुट दोनों का सेम निकलता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, क्लियर हुआ। चलिए, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका यूजेस ऑफ एसिड क्या है। इट मींस जो हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं अम्लों का उपयोग है क्या, क्लियर। देखो बहुत सारे एसिड्स हैं, है ना। अब इतना तो हमें भी पता है कि हम नींबू खाते हैं, नींबू में भी एसिड होता है, तो अरे चलो एक कुछ अम्ल खाने के काम आते हैं, कुछ अम्ल लेबोरेटरी पर्पस में आते हैं, कुछ अम्ल जो है आपके क्लीनिंग पर्पस के काम आते हैं, तो कौन सा अम्ल किस काम में आता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सा अम्ल किस काम में आता है। पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हम बात करने वाले हैं HCl की। बच्चों दिख रहा है क्लियर। चलिए, HCl की बात करने वाले हैं। HCl का हम नॉर्मली एक और नाम भी है म्यूरेटिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, म्यूरेटिक एसिड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि HCl को हम और क्या कहते हैं, और कल ही मैंने बताया था कि HCl हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्लियर। इसीलिए इसका यूज हम किस में करते हैं, टॉयलेट क्लीनर में करते हैं। अब तो डायरेक्टली ऐसा अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो हार्पिक वगैरह जो मिलते हैं उसमें भी आपका क्या होता है, HCl ही होता है, क्लियर। साथ ही हमारे पेट में भी, स्टमक में भी क्या होता है, HCl, लेकिन वो बहुत ही डाइल्यूटेड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यदि इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो हम मर ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो एसिड आता है टॉयलेट क्लीनिंग के लिए, यदि उसको कोई पी ले तो नहीं बच सकता, क्लियर। तो हमारे पेट में जो HCl होता है वो काफी डाइल्यूट होता है। तो टॉयलेट क्लीनर के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। साथ ही साथ मेटल क्लीनर के लिए, यानी कि धातुओं को धुलने के लिए, अब समझो जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की आवश्यकता है वहीं पर इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब मिक्स शुगर एंड ग्लू, शुगर एंड ग्लू बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, HCl का। अब डिपेंड करता है, हम कहीं पर डाइल्यूट का यूज करते हैं, कहीं पर बहुत हार्ड एसिड का भी यूज करते हैं, क्लियर। तो बेसिकली HCl जो है सबसे हार्ड होता है और इसका यूज हम किस पे करते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह में।
क्लियर। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड या कहें H2CO3। H2CO3 को हम और क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर या एसिड ऑफ एयर। क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं बच्चों, कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं, जिसका यूज हम कहां पर करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ब्लड बफर में। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो ना, उन सभी में किसका यूज किया जाता है, H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है। क्लियर। कार्बोनिक एसिड का यूज हम किस में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा ही जाना माना प्रचलित सा नाम है, H2SO4 है ना। H2SO4 का उपयोग हम किस में करते हैं, इसका एक और नाम क्या है, बैटरी एसिड। क्यों कहते हैं इसको बैटरी एसिड, क्योंकि इसको हम बैटरी एसिड इसलिए कहते हैं, बैटरी एसिड कहते हैं, इसलिए भी कहते हैं बैटरी एसिड क्योंकि बैटरी में जो एसिड हम यूज करते हैं उसमें हम H2SO4 यूज करते हैं, इसलिए इसको बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जो सॉल्वेंट होता है बैटरी में वह क्या होता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। क्लियर। और जो हमारी एसिड रेन होती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। क्लियर। नाइट्रिक एसिड जो है आपका, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, HNO3, जिसको हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्वा फॉर्टिस या स्प्रिट ऑफ नाइटर। इसका उपयोग किस में किया जाता है, जो स्किन्स में येलो आपके स्टेन हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। क्लियर। H3PO4 को और हम क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, और क्या हम कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका यूज किस में किया जाता है, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, लाइक एसिडिटी रिमूवल वगैरह में, आपका सोडा कह सकते हैं ना, सोडा में यूज जो होता है वो किसका होता है, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड का। क्लियर। सोडा पीते हैं ना, कभी एसिडिटी हो गई तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें भी सोडा होता है, सोडा अलग से भी होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका एसिडिटी रिमूवल का काम करता है वो एक तरह से, तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड, या कहें इसका जो फॉर्मूला होता है HC3H6O3। क्लियर। इसको हम मिल्क एसिड भी कहते हैं। और जो मसल्स बनाई जाती है ना, बहुत सारा प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, जो आपके जिम्स वगैरह में जाते हैं ना, किसी को बहुत फास्ट बॉडी बनानी है, एकदम मस्त बाइसेप्स वगैरह दिखने चाहिए, तो ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है आपका, हम लैक्टिक एसिड यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड आप ले लोगे तो उससे क्या होगा, इजिली बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। क्लियर। तो ये थे आपके एसिड्स के कुछ यूज। तो बेसिकली हम मतलब जो एकदम बेसिक एसिड्स हैं उनके यूज पता होना चाहिए, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।